प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्षितिज भाग 1, क्लास 9th। और आज हम लोग रसखान के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं कि कवि रसखान कौन थे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग आपकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिक शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दांबर नहीं है, बाह्य आडंबर नहीं है। अब रसखान के साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश हम लोग डालें तो रसखान की साहित्यिक विशेषताएं बड़ी ही रोचक और गंभीर दोनों प्रतीत होती हैं। उनका लौकिक प्रेम साधु संगत की वजह से अलौकिक प्रेम में बदल गया है। अतः उनके साहित्य में लौकिकता और अलौकिकता दोनों का समरसित रूप मिलता है, सम्मिश्रित रूप उभर कर सामने आता है। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के साथ साथ ब्रज की महिमा का मनोहर वर्णन किया है। उनके द्वारा रचित काव्य में निहित प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति का उल्लास उच्च कोटि का है। यदि हम भाषा शैली पर विचार करें तो रसखान ने विशेष तौर से जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरे अनेक साहित्य में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत है। रसखान के साहित्य में दोहे, कवित्व और सवैया की बहुलता है। उन्होंने स्थानीय ब्रज भाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, रूपक तथा उपमा आदि अलंकारों से उनकी भाषा के सौंदर्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। उनका सौंदर्य बढ़ गया है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि रसखान की भाषा सरल, सहज तथा स्वभावोक्ति है। ब्रज भाषा की प्रचुरता भी देखने को मिलती है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अत्यंत समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप, सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विशेषता का वर्णन है। तो बस आज यहाँ इनके व्यक्तित्व के बारे में ही फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।